आलोक शर्मा जी, आपसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए, 1150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और साथ ही एक संदेश दिया कि जो लोग बाहर घूमने जाना चाहते हो कम से कम लक्षद्वीप आए, देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इन तस्वीरों का संदेश तो यही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ और क्यों नजर आ रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे आपकी प्रथम टिप्पणी पे बड़ी सख्त आपत्ति कि विपक्ष इसके ऊपर राजनीति कर रहा है। विपक्ष अपने सवाल कर सकता है, राजनीति अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का मीडिया करता है और मोदी जी करते हैं। वापस आता हूं, मुख्य मुद्दे पर आता हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि हमें आपत्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर्यटन को बढ़ावा दें, तमाम चीज़ों को बढ़ावा दें, अच्छी बात है, लेकिन सवाल मणिपुर पर है। क्या मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मणिपुर का नाम लेते ही मुस्कुराते हैं तो बड़ा दुखद लगता है। और देश के प्रधानमंत्री छाती पीट कर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और जिस तरह से संसद के अंदर ठहाके लगाए जाते हैं मणिपुर के विषय के ऊपर, तो मणिपुर के ऊपर सवाल उठता है। मणिपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ही एक स्टेटमेंट आया था कि वहां पर शांति काफी हद तक बहाल हो चुकी है। अब हम पूछना चाहते हैं, पिछले हफ्ते ही जो तमाम मृत्यु हुई हैं, तमाम जो हत्याएं हुई हैं, वो किस तरह से हुई हैं? जब मणिपुर में चुनाव था तो 1 दर्जन के करीब केंद्रीय मंत्री डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां पर गए थे। जब से वहां पर आप दिक्कत आई है, एक भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं गया? निर्मला सीतारमण आज सिक्किम गई हुई हैं, वहां पर किसी उनके पीएस या किसी परिवार में किसी की शादी, लेकिन मणिपुर को बिल्कुल भूलकर क्यों बैठ गए हैं? हमारा सवाल ये है। मोदी जी 1 घंटे में 4 ड्रेस बदलें, कोई बात नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी पैसा है, सरकारी खर्चा है, सब कुछ करें। आप 12-12, 15-15 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। आप 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। जिस समय पर पुलवामा हो रहा था तो अभी आप शूटिंग ही करा रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मणिपुर में जब डिबेट, मणिपुर के मुद्दे पर जब डिबेट होती है सदन में, तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, बीजेपी आरोप लगा रही है। आपने देखा था किस समय पर वॉकआउट कर गए थे? जब 2-2.5 घंटे तक पूरी चर्चा में मणिपुर का नाम भी नहीं लिया गया और ठहाके लगाए गए, तब उस समय पर विपक्ष मजबूर होकर वॉकआउट करके गया था। जब देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, और बीजेपी के तमाम सांसद हंस रहे थे वहां पर संसद में बैठकर। मणिपुर इनके लिए सीरियस नहीं था, ना आज था, ना कल था, ना आगे रहेगा। इनको केवल वोट चाहिए डबल इंजन के सरकार के नाम पर। उसके बाद मणिपुर में जो मर्जी होता रहे। गृह मंत्री महोदय वहां पर गए, 2 दिन रहे, उनको ये नहीं पता चला कि 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके किस तरह से घुमाया गया। तमाम इंटरनेट को तब बंद कर दिया गया जब वहां से खबर आने की बात थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं शुरू की बीजेपी ने? आरएसएस मुख्यालय, अरे भाई बीजेपी का तो सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। आप इतना बीजेपी की पैरवी क्यों करने बैठे? आलोक जी, आपने जो सवाल पूछा वो मैंने शहजाद पूनावाला जी से पूछा, और शहजाद पूनावाला ने सवाल सुना है ना यार, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मीडिया को टारगेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आलोक जी, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है, आप अगर मुद्दों पर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर सुना था ना। मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूं। प्लीज मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप अपना कर लीजिए। नहीं आलोक जी, आप जवाब दीजिए, गुस्सा नहीं होते। बीजेपी का मैं उत्तर देने लग रहा हूं, आप बीच में कूद के बोल पड़े। गुस्सा नहीं होते आप सारा का सारा, आप अपनी पूरी शब्दावली देखिए, पूरी की पूरी शब्दावली भाजपा ही है आपकी। जान दे देंगे इसके लिए। आलोक शर्मा जी, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मीडिया पर इस तरह से प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देश की जनता देख रही है, और बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ आपको मौका दे रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास, आप जाइए मत, आप अपनी बात रखिए। आपसे मैं, आलोक जी, मैं आपकी बात रखने के लिए मैंने आपको बुलाया है, आप इस तरह से छोड़कर मत जाइए। मुझे कह रहे मेरे पास जवाब नहीं, आप बोलते हुए को रोक रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। केवल जी न्यूज के पास आप बोलिए, म्यूजिक आप बोलिए, आप मेरे ऊपर झूठे, माइक फेंकने से कुछ नहीं होगा। आलोक जी, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता है। आलोक जी, जिस सवाल पर हमारी आपके का ये संवाद टूटा था, उसी सवाल से मैं दोबारा इस संवाद को जोड़ना चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला ने आपसे पूछा कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं शुरू की गई? मुझे लगता है कि अगर अरुणाचल से शुरू होती तो बीजेपी पूछती कि त्रिपुरा से शुरू क्यों नहीं हो रही, और त्रिपुरा से शुरू होती तो पूछते नागालैंड से शुरू नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं कि भाई जहां पर ज्यादा से ज्यादा अन्याय हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, वहां से शुरू की।
अब बीजेपी के सवालों का जवाब देना मेरा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि मैं उनके कुतर्क का भी जवाब दूं। मैं क्या बात कर रहे हो आप? अब बात आती है एमओयू की। एमओयू हो गया। अरे भाई, आरएसएस के कार्यालय में चीन के लोग क्या करने गए थे, जरा देश को बता दीजिए। ये बता दीजिए कि चाइना को क्लीन चिट किस देश के प्रधानमंत्री ने दी। जरा ये भी बता दीजिए कि डोकलाम पे भी क्लीन चिट देने के बाद आज भूटान कहाँ है। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री को मालदीव्स के साथ डिप्लोमेसी के लिए अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ा के मालदीव्स को मैसेज देना पड़े तो ये विदेश नीति की बहुत बड़ी और कूटनीति की बहुत बड़ा फेलियर है। आप मालदीव जो हमारा छोटे भाई की तरह था, वो पिछले 5-6 साल में पूरी तरह से चीन की गोद में चला गया। और यही हालत नेपाल की हुई थी। जिस समय पर मधेशी आंदोलन हुआ, 62 दिन तक आंदोलन चला और उसके बाद किसी भी बिना संधि के शर्त के वो आंदोलन खोल दिया गया। हालत ये हो गई कि नेपाल के अंदर संविधान भी चीन से प्रिंट होकर आया और आज पूरी तरह से मीडिया हो और तमाम संस्थाएं हो, नेपाल के अंदर चीन का कब्जा है। और ये बात अगर किसी को नहीं पता हो तो जाकर वहां पर गलियों पे जाकर देख सकते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण नोटबंदी भी रहा। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति के फेलियर, अगर यहां पानी में डुबकी लगाकर विदेश नीति मजबूत होती हो तो देश के प्रधानमंत्री की सोच उनको मुबारक हो। चलिए, हमने सवाल उठाया सीधा कि आपके पास जब इतना समय बाकी चीजों के लिए है तो मणिपुर के ऊपर आप एक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करने का भी हक नहीं है? क्या शांति की अपील करके शांति कैसे बहाली की जा सके वो नहीं हो सकता है? 1992 में ऐसा हुआ था, 1993 में क्या 200 से ज्यादा लोगों की हत्या इतने छोटे समय में कभी भी हुई? और क्या एक वायलेंस का दूसरे वायलेंस से तुलना की जा सकती?